सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि हाउ टू टीच वेल, सर बिकॉज हाँ, आई एम अ फ्रेशर। नहीं उसमें तो हाउ टू टीच वेल का एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है यस सर। कि टीचर नोज वेल, यस। क्योंकि जो जानेगा, जितना यस। जानेगा उसी हिसाब से पढ़ाएगा। जी जी सर। उसमें दो चीजें होती हैं, एक नोइंग वेल देन टीचिंग वेल, राइट? सो यस। टीचर, as I said last meeting, a good teacher is a good student. इसका मतलब अब विज्ञान में है तो विज्ञान, आप सब चीज में विज्ञान ढूंढ लेना चाहिए। ये प्रश्न मन में होना चाहिए कि ये, क्योंकि विज्ञान, पहले तो आप पहली क्लास में अगर साइंस पढ़ा रही हैं तो जी। आप पहले 2 मिनट में ये बताइए कि विज्ञान होता क्या है, व्हाट इज साइंस। यस। Science in general, although science has many subjects, physics, chemistry, biology, botany, psychology, एस्ट्रोनॉमी, ये सब साइंस है। साइंस केवल फिजिक्स नहीं है, ये सब साइंस है। उसका फंडामेंटल टॉपिक ये है, जो कि पहली कक्षा में मेरे ख्याल से बताई जानी चाहिए, कि व्हाट इज साइंस। साइंस इज ए स्टडी of material world outside of you। अच्छा। जो आप बाहर देखते हैं, इन द स्काई, ऑन लैंड, इन एयर, इन स्टार्स, सन, बॉडी, biology is also science, and everything you see and you study and you try to know is science, material। यस। अब उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। बायोलॉजी मीन्स यू आर स्टडिंग body, how body is made, how it functions, what are the organs, what is their role, how the यस। body became this way, because the life form never started this way। अलग 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 से वो धीरे धीरे उनकी शाखाएं बनती गई और हम आ गए। हम तो बहुत बाद में आए हैं। यस। पूरे पृथ्वी का इतिहास 24 घंटे में, 24 घंटा मान लें तो हम तो भी 1 मिनट पहले आए हैं। बाकी जी। 23 घंटा और 59 मिनट, वी वर नॉट ऑन दिस प्लानिट। 1 मिनट पहले आए हैं हम 24 घंटे में से। 24 घंटा इज अबाउट 5 बिलियन ईयर्स। इसी तरह फिजिक्स, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यस। हाउ दे आर कनेक्टेड एंड हाउ एनीथिंग मूव्स, how anything moves, and यस। how energy and matter, matter means things, stuff, यस सर। object, कनेक्ट padarth, कनेक्टेड। how they are connected, कनेक्टेड लिंक। connected, joined। यस। Yeah, because energy is matter, matter is energy। यस। E equals mc square। E is energy, m is matter। यस। So energy is equal to matter. With matter, मैटर। small amount of matter has lot of energy। Even a stone is full of energy, but the stone does not move, but it can move। आप उसको एक्सप्लोड कर दें और सारा स्टोन जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर ऐसे बिखर जाए। केमिस्ट्री is a study of elements, how they are joined, and when you join them, what else becomes। है ना? आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ दें एक रेशियो में यस तो वो सर। पानी दिखता है। जी फिर जी। पानी में वो आप उसको स्टोव में पतीला रख दें तो भाप बन के उड़ जाएगा। जी। है ना? And different things, you connect different things and it becomes something else। तो वो एलिमेंट्स टेबल में 120 है, 125-130 एलिमेंट्स हैं हाँ। केमिकल। तो periodic टेबल में।
हाँ, उस टेबल में। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ द स्काई एंड द स्टार्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये फंडामेंटल चीजें अगर बच्चों को शुरू में बता दी जाए, एंड जी देन सर। it is also important to not only answer questions of students, right, but encourage जी them to ask questions. You ask them question, even if you don't know the full answer. Ask them, maybe they will tell you the answer. For example, when you go outside, the grass is green. जी चल लगभग सभी पत्तों के पेड़ के पत्ते ग्रीन। ग्रीन। तो ग्रीन क्यों होता है? Why is this consistently green? And why ocean is blue? है ना? तो बच्चों को सोचने दें इस तरह से। सो एंड कीप रीडिंग गुड स्टफ, गुड बुक्स, गुड आर्टिकल्स, एंड you learn, if you're teaching science, you must be knowing names of some great scientists. Okay? Names. उसके बाद आप उनके बारे में जानिए, उनकी जीवनी के बारे में। वो कैसे, आइंस्टाइन कैसे इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। And there are many stories you will find you can tell children. For example, Einstein, when he was a child, 5-6 years old, his father gave him a compass, वो जो नॉर्थ को पॉइंट करता है, मैग्नेटिक कंपस। वो देखने लगा, वो रोज देखता था उसको। Then he said, why is it always north? If I turn this way, then it is still in one direction. तो नॉर्थ में ऐसा क्या है that attracts the needle of the compass? And then he discovered real meaning of gravity. And then when he used to go to school few kilometers away from his home, he used to go by bicycle. ठीक है? अच्छा, Yes. बाइसिकल में वो चलाता था तो वो देखता था कि हाउ मच एनर्जी ही इज पुटिंग, हाउ फास्ट द बाइसिकल इज गोइंग। On the उसने कहा bicycle. था कि इफ इज गोइंग फास्ट, उसको और फास्ट करने में उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। If he is just starting, he needs less energy to increase the speed Yes. from very slow to slow and little faster. But if Faster. he goes very fast, he has to use more energy to increase the speed. तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि any object moving fast needs more energy to accelerate. तो कहा सबसे फास्ट ऐसी क्या चीज है जिसको एक्सेलरेट किया ही नहीं जा सकता, इतनी एनर्जी नहीं है कहीं। That is the speed of light. This is a special relativity of Einstein. Photons, how fast they move, 300,000 kilometers per second. और उसको आप 400,000 किलोमीटर नहीं कर सकते कि सारी दुनिया में इतनी एनर्जी नहीं है। So you see how his child curiosity made him a great scientist. तो ये बच्चों को अगर बताएं शुरू से, इस तरह और भी हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सबके अंदर जो बहुत महान हुए हैं, from childhood they had this curiosity. So if you can increase curiosity in your children, they will be using their mind in a good way. Rather than शरारत की सोचें, आसपास भीड़ भाड़ में लोग गाली देते हैं, ये सब सीखें, झगड़ा करना सीखें। वो इस बारे में सोचें कि ये प्रश्न उनके मन में है, उसका आंसर खोजना है। तो उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के टीचर्स को they have to keep in mind कि वो जितना जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में, और छोटी छोटी कहानियां और छोटे छोटे प्रश्न, so stories and questions, and this आपने तो ज्यादा बोल दिया, आप थोड़ा कम बोल के भी ये मैसेज दे सकते हैं। Then the story goes on. As you become more experienced, you will discover, you will invent better methods of teaching. See, the curriculum textbook does not tell you how to teach.
Textbook tells you this is the material you have to teach. Yes. है ना? But you can enrich the uplift the mental quality of children. So this was point of Good evening, sir. being a good teacher. अब आप बोलिए प्रिया जी, स्वागत है। Good evening, sir. प्रिया जी एक्सपीरियंस टीचर हैं और मैंने उनको इनवाइट किया कि वो भी आए, जुड़े, देखें कि अन्य टीचरों के मन में क्या है, अगर वो कुछ इस पे सुझाव दे सकें। श्रेया बताओ बेटा। हाँ सर, जैसे मेरा जीके लगा है, जीके तो उसको सिर्फ बुक में जो है बस वही पढ़ाया, मतलब उसको कैसे पढ़ाया जाए ढंग से, बच्चों को समझ आए, कुछ और नॉलेज। जैसे सर बच्चों को नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और जीके में कुछ और दिया है। हाँ, वो बदल गया होगा। नहीं, एक तो ये है जनरल नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, है ना? ये चीज यहाँ से कितनी दूर है, भारत का राजधानी क्या है, और वगैरह वगैरह। बट जनरल नॉलेज का जो फंडामेंटल है कि अबाउट योर परसेप्शन मीन थ्रू योर सेंसेस एंड योर मेमोरी, सेंसेस एंड माइंड, आप क्या देखते हैं, ये जगह वहां, यहां से वो जगह कितनी दूर हो सकती है। आप सुल्तानपुर से अयोध्या कितनी दूर है, ये जनरल नॉलेज है। सुल्तानपुर को सुल्तापुर कहा जाता था, वो क्यों कहा जाता था, ये जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज का तो कोई अंत है नहीं, लेकिन आपके किसी भी टेक्स्ट बुक में सारी जो जनरल नॉलेज के अंदर बातें आती हैं वो सब तो उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो उसमें प्रयास ये होता है कि आज के समय में कुछ लोग हैं, पोजीशंस हैं, वो कौन है, यूपी का गवर्नर चीफ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कितने जिले हैं यूपी में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यूपी में कितने जिले हैं और भारत में कितने प्रांत हैं, है ना? पूरे विश्व में कितने देश हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, है ना? और इस तरह के ये जो क्विज जैसे होता है कि हम देश का नाम बोलेंगे, आप उसकी राजधानी बोलिए, या हम राजधानी का नाम बोलेंगे, वो किस देश की राजधानी ये बोलिए। और बहुत सी राजधानियां नहीं पता होंगी बच्चों को, तो बता दीजिए। तो जनरल नॉलेज ये है कि आपके डेली रूटीन में, डेली आचरण में, जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप उनके साथ बातचीत करने में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह का जनरल नॉलेज नहीं है तो आप बस सुनते रहेंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, या वो नहीं समझ पाएंगे कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ है, अब आपको दिल्ली नहीं मालूम कहाँ है ना? तो इस तरह से। और फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे है, फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब क्या होता है ना? तो इस तरह की जनरल नॉलेज की आपको हजारों किताब मिल जाएंगी और सब में अलग अलग सूचनाएं हैं। तो ये ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा जनरल नॉलेज हो गया इनको। इनको पूरा जनरल नॉलेज है। हाँ, मैं लगभग 60 देशों में गया हूं, अभी भी कई देशों में नहीं गया हूं, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है ना? तो जनरल नॉलेज इज एंडलेस, सिमिलरली ऑल नॉलेज इज एंडलेस। मैं बच्चों की क्लास खुद भी पढ़ाता हूं, मैं उनसे कभी पूछा था कि क्या किसी भी व्यक्ति को पूरा ज्ञान मिल सकता है? कैन यू नो एवरीथिंग? कैन यू हैव परफेक्ट नॉलेज? द आंसर इज नो, नेवर।
यू विल नेवर नो एवरीथिंग। समस्या यहाँ ये होती है, कुछ लोग आपसे मिलते होंगे, वो अपने आप को मानते हैं कि हमको तो सब कुछ मालूम है ना, ऐसे लोग भी हैं। अज्ञान मूर्ति उनको कहा जा सकता है, कि वो ये जताना चाहते हैं कि देखो हमको तो सब मालूम है, सारी समस्याओं का समाधान मालूम है, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और चिंतक, फिलोसफर, थिंकर, राइटर, किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान बदलता रहता है। ठीक है, 5,000 साल पहले भारत क्या था, इस समय वो नहीं है, और 500 साल बाद क्या होगा भारत या देश या दुनिया, वो नहीं पता। नहीं मान हाँ, और पूरे सृष्टि बदलती रहती है। आप देखते हैं प्रकृति में हर क्षण कुछ ना कुछ बदलता है, और कोई बदलता नहीं, अपने आप बदलता है। तो ये ऑटोनोमस चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट में, वातावरण में, पर्यावरण में, और द होल यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट द फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप कभी जान ही नहीं सकते कहाँ क्या था, वो कहाँ से कहाँ चला गया। यू डोंट हैव एनी डिवाइसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू नो इट। तो नॉलेज इज ए एंडलेस पाथ, लेकिन जहां तक हम जा सकते हैं प्रयास करना चाहिए। और जनरल नॉलेज के आप अगर मेरा वो देखेंगे, प्रज्ञालय डिजिटल फोल्डर जो रजनीश ने शेयर किया है सबके साथ, उसमें करीब 200 प्रश्न हैं, जो हफ्ते में एक प्रश्न लेके बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए। थोड़ा बहुत वो सोचेंगे, थोड़ा बहुत आप जवाब दीजिए, थोड़ा बहुत वो देंगे, और इस तरह टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ सीखेंगे। बच्चे अगर डर में रहते हैं कि अरे ये तो टीचर है, इससे डर के रहो, ये कहीं गुस्सा ना हो जाए, है ना। तो अगर आप एक मित्रता की भाव लाए ना स्टूडेंट्स के साथ, भाई हम भी सीख रहे हैं, हम जो जानते हैं तुमको सिखा रहे हैं, डरने की बात नहीं है। कोई हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, वो ठीक है, नहीं है, नहीं जानते हो, हम कोशिश करेंगे तुमको बता देंगे। तो बच्चों के चेहरे को आप देख के, ये एक स्किल होता है कि बच्चे को चेहरे देख के आप पता कर सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। अगर वो सिकड़ा हुआ है, कंधा ऊपर है और नीचे देख रहा है, आप कुछ बोल रही हैं, इधर उधर देख रहा है, खिड़की के बाहर देख रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान यहां नहीं है। तो उसको आप बुलाइए, उसका ध्यान आकर्षित करिए। और जब तक बच्चे शांत होकर आपकी ओर ध्यान से न देखें, तब तक आप कुछ नई बात बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। अगर अभी बच्चे आए हैं, अपना बस्ता वगैरह रख रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अभी तो वो सुने ही नहीं है, अभी तो उनको पता नहीं वो कौन सी क्लास में है। ऐसा होता है। तो इस तरह की बातें। अब जीके बुक में जो है, आपके टेक्स्ट बुक में जीके तो हमेशा वो बदलता रहता है। तो कहीं वो प्राइम मिनिस्टर का नाम गलत लिखा है, और पिछले 10 साल के बाद की वो छपी पुस्तक है, तो वो तो वहां मिस्टेक है। मिस्टेक आप पब्लिशर को बता दीजिए कि ये फिर आप सावधान हो जाइए कि हो सकता है और भी मिस्टेक्स हो। अगर इस तरह की पुस्तक में एक मिस्टेक आ जाती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसको पता नहीं प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका मतलब और चीजें उसको नहीं पता होंगी। तो ये जो है ना, एक टिप्पणी है जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, वो जल्दीबाजी में सब काम होता है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या आपको ध्यान दिलाना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये सुधार करें। और दिशा जी अब नजर आई, क्या सब्जेक्ट है आपका? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं यूकेजी की टीचर हूँ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर बच्चों को खेल खेल में मैं कुछ सब चीज याद करवाना चाहती हूँ सर।
जैसे बच्चे लिखे भी और उसको खेल में याद कर लें, एक खेल एक खेल के। वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए खेल में। सर जैसे सर फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स की स्पेलिंग हम बच्चों को याद करवाना चाहें, हाँ। अच्छा, फ्रूट्स नेम। खेल खेल के माध्यम से, यस सर, खेल के माध्यम मतलब से। मैंने एंटरटेनिंग भी ट्राई हो, ट्राई और किया हाँ था हाँ 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 सर, हाँ। मैंने ट्राई ट्राई किया था सर, टेबल टेबल मैंने ट्राई किया था। हम्म। तो बच्चे उस रिस्पांस दिए थे सर, टेबल जल्दी याद हो गया था बच्चों को। तो सर यही फ्रूट्स नहीं नहीं नहीं, समझ में आया सर, फ्रूट। बहुत सी चीजें हैं, मैं ये आपको बताता हूँ, ये मेरा अनुभव रहा है कि याद वो रखना पड़ता है जो आप नहीं समझते, उसको याद करना पड़ता है। जी। अगर मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा है, उसको आप कहने बाइसिकल दे दें कि इसको चलाओ, तो उसको तो नहीं पता कैसे चला रहा है। अब आप नहीं उसको सर। किताब दे दें या पढ़ के बोल दें कि बाइसिकल को पहले हैंडल पकड़ते हैं, उसके बाद उस पे बैठते हैं, और थोड़ा बैलेंस नहीं होता है तो दोनों पांव जमीन पे रख के बैलेंस करते हैं, फिर पेडल घुमाते हैं, फिर जब बाइसिकल चलने लगती है पहिए पे तो ऐसे ऐसे करते हैं। अब ये सब को रट के तो बाइसिकल चलाना नहीं सीख सकता ना। नहीं सर। तो बाइसिकल तब सीखेगा, वो चलाना शुरू करेगा, आप उसकी मदद करेंगे, वो गिरने लगे तो बचा लें, कभी कभी गिरेगा, कभी कभी चोट लगेगी, वो सीख जाएगा। उसके बाद उसको कभी नहीं भूलेगा कि बाइसिकल कैसे चलाते हैं। अगर 10 साल के बाद भी वो चलाए, वो नहीं भूलेगा। बच्चा शुरू में 2-2.5 साल का होता है, चलना सीखता है ना, बार बार गिरता है, घर वाले उसको गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन एक बार वो सीख जाता है तो उसको याद करना नहीं पड़ता। तो आपका अर्थ ये था मेरे ख्याल से कि एक मनोरंजक स्टाइल से कैसे ये बातें बताएं। तो यस सर। अब जैसे आप कहें सेब के बारे में क्या बताएं, है ना, या नट कोई है। भी पदार्थ ले लीजिए, तो आप एक उस सेब को, मैं अभी भी इसको सोच रहा हूँ, उस सेब को जो है आप अ, एक सेब दिखा दीजिए, उसके बाद एक नींबू जो है उसके बगल में रख दीजिए, तो कहो कि ये दोनों एक जैसी चीजें हैं क्या? कहेगा नहीं टीचर जी, आप क्या बोल रहे हैं, ये एक चीज नहीं है, एक नींबू और एक सेब है। कि अच्छा, नींबू और सेब एक एक है ना, तो 1+1 कितना हुआ? अब वो सोचेगा कि 1+1 2 हुआ। अगर 1+1 = 2, तो आप कहेंगे दो तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक सेब है एक नींबू है, दो कहाँ है इसमें, कोई कोई चीज दो है इसमें? अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों अगर फ्रूट्स हैं तो दो फ्रूट हैं ये, दो सेब नहीं है, दो नींबू नहीं है। तो बच्चे मुस्कुराएंगे कि अरे हाँ ये तो सही है। अब वो सीख जाएंगे इस बात को। 3 मिनट है इसमें अभी। बस। फिर अरे दोबारा वाह, स्टार्ट समय करें। तो बिल्कुल लगता है हम ऋषि अवस्था में थे। ऋषि ध्यान में होते हैं तो समय नहीं बीतता है, घड़ी चलती है लेकिन समय नहीं बीतता। तो ऐसा करते हैं कि सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, हाँ। बोलिए। हाँ। 2 मिनट है। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मैम इस ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो पहला मेरा नमस्कार है। और जो भी आप अच्छा, छोटे एक बात बच्चों बोल के। दें कि जब ये अपने आप कट जाएगा ना, तो उसके 5 मिनट के बाद दूसरा लिंक है, उस पर टैप कर दीजिएगा। ओके। हाँ, हाँ तो बोलिए। जैसे जो भी मैम लोग पढ़ाती हैं बच्चों को, तो पहले आप ये मत सोचिए आप लवर केजी, यूकेजी, एलकेजी में पढ़ा रही है, तो पहले ये मत सोचिए कि बच्चों को बस पढ़ा देना है, इतना बच्चों को आ जाना चाहिए। ये धारणा को भी निकाल दीजिए। आप बस ये सोचिए कि पहले बच्चे आपके साथ कैसे कंफर्ट फील करते हैं, कैसे वो एकदम जैसे अपने घर जैसा फील करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कितनी खुशी मिलती है आपके साथ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है, क्योंकि जब आपको बच्चे आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ इंजॉय
फील करने लगेंगे, खासकर जो छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सबसे पहले तो स्कूल का जो एक भय है ना, जो उनके दिमाग में बैठा है, आज हम लोग भी पढ़े हैं, तो पहले स्कूल के नाम से ही सुबेरे एकदम लगते थे कि सीधे बहाने बनाए कि स्कूल नहीं जाना है, या स्कूल के लिए अनेक तरीके के बहाने। तो ये चीज कि बच्चे आना चाहें आपके पास कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे वहां पे खेलना है, मुझे बहुत मजा आता है, जब वो मजा वाली फीलिंग जब बच्चों के अंदर आ जाएगी, जो हमारे यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं, तो वो जब आपके साथ ऐसा फील करेंगे तब वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, और जब कनेक्ट होंगे तब आप पढ़ाने के सिलसिले पे आइए कि हाँ तब आप कुछ उन्हें सिखा सकती हैं, क्योंकि अभी तो सीधे एक रटी रटाई चीजें आप सिखा सकती हैं कि उसे होमवर्क दे दिया, फिर उसने इतना सीख लिया, उसने 5 फलों के नाम सीख लिए, उसने ये सीख लिया, ये सब कुछ है नहीं, ये बोझिल सा है। आप पहले उसके साथ अच्छा फील कराइए, उसे भी और अपने भी उसके साथ एंजॉय करिए। तो देखिए कुछ दिन, महीने 2 महीने आप इस ढंग से उसके साथ रिएक्ट करेंगी ना, तो वो खुद जो भी आप सिखाएंगी किसी भी तरीके से खेल खेल में, तो वो बच्चा आसानी से सीख लेगा, और आपको फिर उससे अतिरिक्त भी आप बहुत कुछ सिखा लेंगे, हाँ, जैसे और आपको उसके अंदर डर नहीं होगा कि आपसे कुछ पूछ भी सकता है, पूछ भी और सके, अगर जैसे कोई आज, मिस्टेक होती है तो घबराएगा नहीं। हाँ जैसे आज मेरी क्लास में था कि मैं बोली कि खुल के तुम लोग क्वेश्चन बोलो, तो मैं पहेली वाला मैथ के क्वेश्चन, यस दीक्षा सर। जी, दीक्षा जी आपको एक बात बता दें कि डिजिटल फोल्डर में 4 क्वेश्चनेयर्स हैं, 51 क्वेश्चन के। तो उसमें से एक है मजाकिया पजल, मजाकिया पहेलियां। उसमें एक है, आप कह रही थी ना कि इसको मनोरंजक रूप से कैसे पढ़ाया जाए, तो आप टेबल के बारे में कह रही थी, टेबल के बारे में बच्चे को याद हो गया। तो याद होने से पहले आप कहिए ऐसा क्या है जिसके 4 पैर हैं लेकिन वो चलता नहीं है। टेबल के 4 पैर है ना, तो अगर आप पूछें यस। कि ऐसा क्या है जिसके 4 पैर हैं लेकिन वो कभी चलता नहीं है, अब वो बच्चे सोचेंगे, ये बात कभी नहीं बोलेंगे कि वो टेबल है। उसके बाद वो जानेंगे कि टेबल है, तो कहेंगे अच्छा ये 4 पैर वाला जो नहीं चलता है वो नहीं भूल सकते, है ना। और ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कहीं जाता नहीं है। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा चलती रहती है, 24 घंटा, हमेशा, हर पल, लेकिन वो कहीं जाती नहीं है। कहो घड़ी। घड़ी चलती रहती है लेकिन वो कहीं पहुंचती नहीं है। या यस। विज्ञान की टीचर है ना, जिससे बात हुई थी अभी, कि अगर आप तनिष्क। बच्चों से तनिष्क। पूछें कि भाई आप चांद को देखे हो, पूरा चांद, पूर्णिमा की चांद को, हाँ कैसा लगता है, हाँ लगभग इतना बड़ा गोल गोल सा लगता है आसमान में। अच्छा सूरज भी देखे होगे, वो भी उतना ही बड़ा लगता है। तो क्या दोनों आसपास हैं क्या, या दोनों की दूरी पृथ्वी से बराबर है क्या? तो वो सोचेगा, लगभग यही सोचेगा कि नहीं, सूरज तो बहुत दूर है और चांद तो पृथ्वी से पास है। तो फिर पूछो कि ये दोनों एक जैसे गोलाकार क्यों दिखते हैं, मतलब वो कितनी दूर है। वो धरती से 5 जितनी दूर चंद्रमा है उसका 500 गुना ज्यादा दूर है, और 500 गुना बड़ा भी है। तो 500 गुना दूरी और 500 गुना बड़ा आकार, वो एक ही साइज के लगते हैं। अब ये बात विज्ञान की वो कभी नहीं भूलेंगे बच्चे। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन एंड अर्थ टू मून। और अगर आप साथ में ये भी बता दें कि आर्यभट्ट ने ये बात सैकड़ों साल पहले बता दी थी, जब आज के विज्ञान को नहीं मालूम था कि भारत से चंद्रमा की दूरी कितनी है, और सूरज की दूरी कितनी है, उनकी डायमीटर कितना है, अर्थ का डायमीटर कितना है, वो सब में 108 का रिलेशनशिप है। तो ये आपने अपने प्राचीन महान गणितज्ञ के बारे में भी बता दिया। आर्यभट्ट का नाम नहीं भूलेंगे वो। तो इस तरह से बहुत सी चीजें, क्योंकि ज्ञान ऐसा होता है ना, अपने आप में अकेले एक ज्ञान का एक टुकड़ा नहीं होता, वो बाकी सभी टुकड़ों से जुड़ा होता है।
ये है बुद्धिमत्ता का एक रूप। बुद्धिमत्ता का एक डायमेंशन, एक आयाम ये है कि आप कोई भी चीज लीजिए, बच्चों से अगर, वैसे मैं बच्चों से पूछता हूं कि ऐसा एक लिस्ट बनाओ जिसमें दुनिया की कोई भी चीज जो कि आप कहो कि मुझसे किसी रूप में वो जुड़ी नहीं, पेड़ पौधे फूल सितारे जो भी हैं, कोई ऐसी चीज बता दो, कह दो कि ये तो हमसे जुड़ी नहीं है, ये मुझसे कोई मतलब नहीं है। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि सारी सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे नहीं जुड़ा है। उनसे ये कहो कि तारे जो हैं, आप कहो कि वो बच्चा कह सकता है कि देखो तारे जो है ना बहुत दूर हैं, वो तो हमसे नहीं जुड़े हैं। तो आप बता सकते हो विज्ञान का एक तथ्य कि जब तारे टकराते हैं, जो उनसे धूल निकलती है, उसी से पृथ्वी बनी है और आपके शरीर की हड्डियां उसी धूल से बनी है। कार्ल सेगन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका एक कोटेशन है कि वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, हम तारों से बने। तब बच्चों के अंदर इतनी एक गहरी और बृहत भावना आएगी कि अरे तारे, तारों के टकराने से हम बने। और वो धूल जब गोल हो गई तो वो धरती बन गई, वो सूरज बन गया, ये बन गया। सूरज तो, ये हमारा सूरज हमारे लिए बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा। सूरज से लाखों गुना बड़े तारे हैं, लेकिन वो इतनी दूर है कि एक टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, उस पे आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं और बच्चों का मानसिक विस्तार भी कर सकते हैं। और मानसिक विस्तार जो है वो उनके जीवन में काम आएगा, तथ्य काम नहीं आएंगे। जिसकी जितनी बड़ी और दूरदर्शी सोच होगी, वो एक विद्वान बनेगा, वो हमारी सभ्यता की रचना करेगा, आज से उत्कृष्ट सभ्यता की रचना करेगा। और उसी की हमें जरूरत है। बच्चों के एग्जाम पास होने तो बहुत छोटी मोटी बात है। आप एग्जाम पास हो गए लेकिन दिमाग वहीं का वहीं है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सबकी तरह पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, इस तरह का जीवन हो जाएगा जो अक्सर लोगों का बन जाता है। तो इसमें टीचर का बहुत योगदान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा गुड इवनिंग सर। है वो होती है टीचर की। तो टीचर कोई नौकरी नहीं होती। टीचर एक क्रिएटर होता है, वो रचनाकार होता है। वो रचता है बच्चों का भविष्य और बच्चे रचते हैं समाज का भविष्य। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, सब कुछ आसान हो जाएगा। पंकज मिश्रा जी हैं या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं सर? जी सर। पंकज जी, हाँ सर। चलिए बात कीजिए सर से, बताइए। पंकज मिश्रा, जी जी सर। अच्छा, आपके उसमें प्रोफाइल में तो लावा दिख रहा है। नहीं जी सर। एक सेकंड सर। यस सर। हाँ वेरी वेरी गुड इवनिंग सर इन इंडिया एंड गुड मॉर्निंग यूएसए। हाँ, आप लोग हमसे आगे हैं 10 साढ़े 10 घंटे। हम मान के चलते हैं कि भारत हमसे आगे है। नहीं सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जी सर, इंग्लिश इंग्लिश साइंस सर। इंग्लिश? वाह, साइंस इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है आज के युग में जानना। साइंस की है सर। हाँ, तो इंग्लिश, एमएससी बॉटनी सर। केमिस्ट्री बॉटनी, हाँ, तो उसके बारे में चर्चा हुई थी कि विज्ञान जी की क्लास कैसे अच्छे स्तर की बनाई जा सकती है। आप ये वीडियो बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके रजनीश देंगे। ओके सर। तो विज्ञान पढ़ाने के बारे में एक चर्चा हुई थी 5-10 मिनट की, उसको आप देख जी लें। उसके बाद कोई प्रश्न हो तो अगली मीटिंग में उस पे बात हो सकती है। ओके सर। हाँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं आप? जी अच्छा, तो इंग्लिश के बारे में
मैं बच्चों को ये भी बताता हूँ जी कि सर। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जी लेकिन अभी शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बच्चे थोड़ा साल 2 साल के बाद बच्चों को ये बता सकते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर में बहुत अंतर है। हिंदी में जो लिखते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अंग्रेजी में बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। बिल्कुल सर। जी सर। और दूसरा कि अंग्रेजी एक पारंपरिक भाषा है। जिसने जो कहना शुरू कर दिया वो सब लोग मान लिए, फिर वैसा बन जाता है, शब्द वैसे बन गए। जी उसका कोई नियम नहीं है कि ये शब्द के का मतलब, सी का मतलब स होगा कि च होगा, जी सर बिल्कुल। है ना। और दूसरी बड़ी बात एक्सेप्शन यह है है सर। कि अंग्रेजी भाषा की तुलना में हिंदी भाषा में करीब 50 या 100 गुना ज्यादा शब्द हैं। इसका मतलब हिंदी में वो शब्द हैं जिससे आप वो कुछ व्यक्त कर सकते हैं जो अंग्रेजी में नहीं कर सकते। अंग्रेजी में जैसे आप बोले कजन, है ना, जी या अंकल, तो अंकल का मतलब क्या है? अंकल तो कोई भी हो सकता है, चाचा, मामा, फूफा, जी जी, कोई है बोल ना, सकते जी। मौसा, बिल्कुल। वो सब अंकल है। ऑब्वियसली सर। लेकिन आप हिंदी में बोलेंगे मौसा, इसका मतलब वो आपकी माँ का भाई है। नहीं, वो, माँ का भाई। हाँ, मामा माँ का भाई है। माँ की बहन का हस्बैंड। हाँ, मामा की बहन का हस्बैंड। देखिए सारा रिलेशन पता लग गया आपको एक शब्द में। जी 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 या कहें मैं कजिन कजिन है मेरा, तो कजिन तो जी आप 10 किस्म के कजिन है, वो जी अंग्रेजी में आप नहीं बता सकते, कोई शब्द नहीं है। या संस्कृत में जाएं तो और भी स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत का ग्रामर सबसे श्रेष्ठ है। उसमें एक एक, जैसे वर्षा है, रेन है, रेन के कम से कम 15 नाम होंगे। वो धीमी धीमी वो चल रही है, या बूंदाबांदी हो रही है, या जोर से बारिश हो रही है, उसकी बूंदें बड़ी हैं, तूफान के साथ हो रही है, आंधी है, बवंडर है, क्या क्या कई शब्द हैं। जी सर। तो अंग्रेजी is a good language, very useful language, but they जी should know after some time कि अंग्रेजी की जो कमियां हैं उसको कैसे पूरा करें। जी सर। जैसे आप लिखेंगे पसीचोलॉजी, बोलेंगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जी है कि यहाँ पे सी एच का बन गया, कहीं पे सी एच चा बनता है, जी कहीं जी। पे खा बनता है। तो साइलेंट साउंड्स हैं उसमें, साइलेंट सर। जी सर। जी साइलेंट साउंड्स हैं जो आप प्रोनाउंस नहीं करते, लिखते हैं तो लिखने की जरूरत क्या है। मैं जी निंदा नहीं कर रहा हूँ अंग्रेजी भाषा की, जी लेकिन उसकी जो सीमाएं हैं, अगर वो बच्चे वो समझ जाएं तो उसको मेकअप कर लेंगे किसी तरह अपने इशारे से। जैसे वो अगर कहेंगे साइकोलॉजी, यहाँ पे इशारा करेंगे जी। मतलब मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ साइकोलॉजी जी सर। है ना। अगर वो कहेंगे साइकोलॉजी ये तो माउस है। अपने भाव भंगिमा से, चेहरे से, क्योंकि बोलते समय आपकी कम से कम 6 भाषाएं आती हैं। जी सर। इसलिए बच्चों को मैं जब बोलना सिखाता हूँ, हाउ टू स्पीक, तो हाथ से आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, उंगलियों से बोल सकते हैं, आंख से बोल सकते हैं, माथे से बोल सकते हैं, चेहरे से, कंधे से आप बोल सकते हैं। कह दें मुझे नहीं पता, आप कह दें ऐसे कर दें, इसका मतलब मुझे नहीं पता। बॉडी लैंग्वेज सर। जी सर। बॉडी लैंग्वेज तो 6 लैंग्वेज जी होती है बोलते समय। जी तो ऑब्वियसली सर। हाँ, तो एक कोई लेख लिख के, राइट एन एसे 1 पेज, और क्लास के सामने खड़े होकर उसको पढ़ो। शुरू में बच्चे डरते हैं, है ना, लोगों के सामने खड़े होकर बोलने के लिए। हमने कहा डरते हो तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, थोड़ा अभ्यास होगा, जी झिझक कम होगी,
then you come and speak in front of the class. And don't just take a paper like this and read ऐसे सर नीचे करके. पेपर अगर है भी तो सामने देख के बोलना चाहिए. और स्पीक और सबकी तरफ. अगर लोग यहां से वहां तक बिखरे हैं तो यह नहीं कि आप एक ही दिशा में बोल रहे हैं. कभी इधर देख के बोल रहे हैं, कभी इधर देख के बोल रहे हैं, कभी इधर देख के बोल रहे हैं. सो दैट जो लोग सुन रहे हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं. आप उनकी तरफ देखते भी नहीं है तो कहें वो तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना. जी तो इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बच्चों को मजा जी। आता है. अच्छा लगता है जी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. और जी हर क्लास में कम से कम 5 शब्द नए उनको दें, उसका अर्थ बताएं. एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, क्यूरियोसिटी, एंजाइटी, जी है ना. जी तो इस तरह से वो प्रोनाउंस करके और जो एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं या उल्टा है, इसका उल्टा क्या होता है, सर, जैसे इस तरह सर के जैसे टेक्स्ट ये बुक में होगा ये सब. होमोफोनिक वर्ड जैसे होते हैं, होमोफोनिक वर्ड. एस्पेक्ट हुआ, हाँ एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, एक्सेप्ट। हाँ हाँ. सर राइट राइट राइट. प्रोनाउंसिएशन सेम होता है सर, मीनिंग अलग अलग निकलती है। हाँ राइट 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 राइट. मेरी स्काउटिंग. हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ. महेंद्र जी परिचय दीजिए अपना। बताइए आपके मन में क्या चल सर रहा है. प्रणाम सर, सुप्रभात सर। हाँ. आपका सब्जेक्ट क्या है. सर स्काउट गाइड। स्काउट गाइड. वाह. जी सर। तो स्काउट गाइड का तो एक नियमावली होती है. देयर इज थिंग्स दैट यू हैव टू टीच. उसमें पीई भी होगा. जी सर। हाँ. तो पीई जो है ना, आप अगर उनको शुरू में स्काउटिंग में पीई के अलावा भी और कुछ होता है, सर्विस एंड सोशल वर्क वगैरह, है ना. तो हाँ ये सर, दो सोशल वर्क तीन है। वो एग्जाम्पल देके कि आप पहले ये बताइए कि स्काउटिंग में जो एक्सरसाइज और ये सब करते हैं, पी करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, वो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ये चीजें क्योंकि वो समझेंगे कि इससे मुझे बहुत कुछ मिलता है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें रुचि रखेंगे. कहें कि स्काउटिंग और ये पी एक सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो सारा दिन पढ़े हैं. आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनको वो सिखा रहे हैं जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो बीमार ना पड़े. और जब स्वास्थ्य की बात है तो आप पी बता रहे हैं, लेकिन साथ में एक और चीज बोल सकते हैं कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, डाइट. आप स्वच्छ खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जैसे पी से अच्छा रहेगा. अगर आप पी कर रहे हैं रेगुलरली, स्वास्थ्य हो रहा है, उसके बाद जाके आप जंक फूड खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो बीमार तो पड़ेंगे. तो पी करेंगे बीमार जी पड़ेंगे. सर। तो पी से उसका संबंध नहीं है, आप क्या खा पी रहे हैं उससे उसका संबंध है. या आप रात को सो नहीं पाते हैं, तो आप सुबह वो थके क्लासरूम में आते हैं, वो कहते हैं हम पी करते हैं. तो पी ने थोड़ी थकाया आपको, आप फालतू में परेशान हो गए किसी चीज से, आप नर्वस हो गए, टेंस हो गए, इसलिए. तो टेंशन को भी पी करते समय और कुछ नहीं सोचना है. आप इस पे ध्यान दें, हाथ पैर कैसे हिलाते हैं, और जब आप कोई चीज खींचते हैं तो स्ट्रेच होती है मसल. तो बॉडी के बारे में थोड़ा सा बायोलॉजी बता सकते हैं. यहाँ तो ऐसे करेंगे तो यहाँ खिंचता है, यहाँ खिंचता है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, यहाँ पे वो कूड़ा जमा होता है वेन्स में, नर्व्स में. वो खिंचता है तो बह के निकलता है. या ऐसे ऐसे करें, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ऐसे करते हैं तो आपका टेंशन कम होता है, क्योंकि आपका जो ये शोल्डर ब्लेड है वो हिलता है.
और आप देखेंगे जो लोग टेंस रहते हैं उनका वो कंधे को ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे इतना चिपका होता है शोल्डर ब्लेड, जो पीछे एक होता है ना निकला हुआ, अगर उसको थोड़ा हिलाते रहें तो टेंशन कम हो जाएगी। तो हाउ हेल्थ एंड पीई आर रिलेटेड। तो ये सब आप इसको थोड़ा सा इस रूप में बताएंगे ना तो बच्चों को लगेगा अच्छा इससे तो हमारा बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। I gain a lot good for my health. If I'm healthy, then I'm more intelligent, then I can study better. So PE is very important. यही बात मैं बताता हूँ खेल कूद का। Play is very important for your brain. ये नहीं कि सिर्फ खेल कूद रहे हैं। आप जब कोई गेम खेलते हैं या आप जिम्नास्टिक जो भी करते हैं, आपका दिमाग, यू कैन कंसंट्रेट योर माइंड बेटर। क्योंकि आप जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका दिमाग फुटबॉल पे केंद्रित है। आप कुछ और सोचेंगे तो आप गलत जगह भेजेंगे उसको। केंद्रित है तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आधे घंटे की, 1 घंटे की, आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई कंसंट्रेशन की, और आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो आप पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे। तो ये पूरे विश्व में जहां अच्छी अच्छी शिक्षा प्रणालियां हैं, एजुकेशन सिस्टम, प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्ले एंड आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब होना चाहिए। तो मैंने सर्वेश जी से बात की थी बहुत पहले कि ये सब चीजें जो हैं आप रेगुलरली अपने उसमें इसको चलाएं भी और बताएं भी कि हमारे स्कूल में म्यूजिक, ड्रामा, गेम्स, स्पोर्ट्स ये सब है, ताकि ये पूरे विकास के लिए और टोटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, स्टडी प्लस ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उससे उनका दिमाग खाली रहता है, साफ रहता है और केंद्रित रहता है। जी सर। म्यूजिक, मैंने आपकी एग्जांपल देता हूं कि जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज विनर्स हैं और भी बहुत महान लोग हैं, कोई भी उनका सब्जेक्ट होता है वो म्यूजिक में रुचि रखते हैं। बिल्कुल आइंस्टाइन म्यूजिक बजाते थे। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भारत के, सीवी रमन और भाभा, बहुत से लोग हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, सबके अंदर इंटरेस्ट इन म्यूजिक और इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये जब जुड़ जाता है देन यू आर हेल्थी, यू आर हैप्पी, यू आर फोकस्ड एंड यू कैन स्टडी। बिल्कुल सर। सर एक बात आपकी बात से जोड़ता हुआ मैं बोलता हूँ। हाँ आपकी जो बात है उसी से जोड़ते हुए हाँ मैं भी एक बात कह रहा हूँ कि अ, जैसे आपने कहा कि स्काउट हम सीखें तो क्यों सीखें। इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट जो हमारे हैं, हिंदी हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, हाँ अंग्रेजी हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, गणित उसका हम फंडा, हाँ सीखें तो फंडा क्यों बता सीखें। देना चाहिए शुरू में। जी 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 जी। मार्शल आर्ट हम सीखें तो क्यों सीखें, साइंस हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, जीके हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। जैसे आज भी प्रेमांजलि मैम आज जुड़ चुकी हैं, वो भी लाइन पर हैं, और आज हमने देखा कि आर्ट बहुत बढ़िया पढ़ा रही थी। कलर, किस हाँ, कलर के और कलर क्या पढ़ाने क्या के, फायदे हैं। कलर पढ़ाने के कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस, जैसे जी एक चश्मा होता है जिसमें ग्लास नहीं होता है, आपको ग्लास का ऐसे टुकड़ा अलग से देते हैं। तो जी जी लाल और पीला उसमें डालें तो आपको लाल और पीला दोनों में से कोई रंग नहीं दिखा, एक तीसरा रंग दिखेगा। तो कलर किस बिल्कुल। तरह से कंबाइन होते हैं और कलर के माध्यम से आप देखते हैं तो आपको सारी दुनिया अलग दिखती है। कलर चश्मे आपको शायद भेजा गया था, तो आप उस टूल का वो किट का इस्तेमाल करिए। आपको पास वो भी है, टेलीस्कोप भी है। हैं तो जब आसमान साफ हो, बच्चों को तारे, चंद्रमा जरा करीब से दिखाइए, उनका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, बदल जाएगा। और माइक्रोस्कोप भी टेलीस्कोप आपके से। पास है। जी 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 जी। माइक्रोस्कोप से देखिए कि 99% चीजें जो आपको नहीं दिखती हैं वो भी हैं। हम्म। उनकी अपनी चमड़ी देखेंगे तो जो छोटे छोटे रोए होते हैं ना, वो लगा कि जैसे वो ये जंगल में पेड़ उगे शायद कुछ कीटाणु भी दिख पड़े। बिल्कुल 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 अपने सर, यही नाखून है को देखें, जैसे उनको बहुत कुछ दिखेगा। विषय प्रकरण को रोचक बनाने के लिए क्यों बिल्कुल, शब्द बहुत लाना बढ़िया। जो है। हाँ हाँ,
कि हाँ क्यों ऐसा, कि ऐसा हम क्यों करें, क्यों शब्द ला देने से वो विषय वस्तु में रोचकता आ जाएगी। हाँ, उसमें थोड़ा सा मनोरंजक भी बना दें उसको, जी 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 उसको जी। पजल पहेलियां इस तरह का। आप हमारा लिस्ट देखेंगी, 200 क्वेश्चंस हैं। एक है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, और अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऑल्टरनेटिव। तो बच्चे कैन थिंक अबाउट alternatives, not only in small way but alternative future। जैसे उनको बताएं कि आज के संसार में कितने गरीबी है, ये है, बेरोजगारी है, लड़ाइयां हो रही हैं, 4-5 युद्ध हमेशा चलते रहते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये हमारा एक भविष्य रचेंगी जो बहुत नीचे स्तर का होगा। बट यू चिल्ड्रन कैन चेंज दैट। दिस इज द विकल्प, दिस इज द ऑप्शन। यू कैन चेंज द वर्ल्ड इन फ्यूचर। और आज जो लोग बड़े हो गए हैं वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग वहां पे फिक्स हो गया है कि हमको तो ऐसे ही करना है, आदत पड़ गई। सो दे लिव अकॉर्डिंग टू हैबिचुअल लिविंग। तो हैबिचुअल लिविंग की जगह आप क्रिएटिव हो जाएं विथ सम इमेजिनेशन एंड न्यू आइडियाज। यही जो है मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, इज टू क्रिएट मोर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। और आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। मेरे कम से कम लगभग 1000 वीडियोस होंगे, छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के। कोई भी टॉपिक आपके मन में आए, आप वहां पे सर्च करें, आपको मेरे ख्याल से जरूर मिलेगा। ऐसा ही कोई टॉपिक होगा जो ना हो वहां पे। बिकॉज आई हैव टॉट फॉर एट ऑल लेवल्स, फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन टू कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड सीनियर सिविल सर्वेंट्स। सबको मैंने कोई ना कोई क्लास पढ़ाई है। अमेरिका में एक कॉलेज है फॉर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनका एक ग्रेजुएट स्कूल है। तो जब मैं वर्ल्ड बैंक में था उस समय मैं वहां पे शाम को अपने ऑफिस के बाद 1 घंटे की क्लास पढ़ाता था। उस सब्जेक्ट का टाइटल था डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द बेटर वे टू मेक डिसीजंस, गुड डिसीजंस। इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, ट्रेड पढ़ाया है, बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन बच्चों को जो आप पढ़ा सकते हैं वो ज्यादा प्रभावी होगा फॉर फ्यूचर, क्योंकि बच्चों के माध्यम से आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। यू हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले इन मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। फिजिकल ग्रोथ तो अपने आप होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मेंटल ग्रोथ कैन बी इम्प्रूव्ड और डिस्ट्रॉयड। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर सोसाइटी। बच्चे शुरू से देखते हैं, उनका दिमाग पागल हो जाता है, खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसी चीजें होती है समाज में। तो इफ दे आर मोर intelligent, they can handle negativity and become more positive thinkers. And if they are good thinkers, they are good doers, because what we think is what we do. One question, sir. बोलिए, कहाँ हैं आप? जी सर, दिख तो नहीं रहे। एक सेकंड। छुपा क्यों लेते हैं आपसे? हाँ, बोलिए। एक क्वेश्चन सर माइंड में बहुत दिनों से मेरे आ रहा था सर। हाँ, ये सर जो बीमारियां हैं मेल फीमेल में, हमने सर किसी ट्रांसजेंडर को कभी बीमार होते नहीं देखा सर। वाई सर, वाई? इसका सर ये मतलब ये तो थेरेपी नहीं है कि करने सब से ट्रांसजेंडर हो जाए बीमारी बचने के लिए। नहीं सर, नहीं सर, इसका कारण है कि ये क्लैपिंग करने से क्या ऐसा होता है, क्या ताली बजाने से रोग बीमारियां जो है, क्लैपिंग हमने कभी नहीं देखा सर। अभी किसी हॉस्पिटल में कभी ट्रांसजेंडर को जाते हुए नहीं देखा है। नहीं, हो सकता है उनके मेंटालिटी भी अलग होती है, क्योंकि ये जो मेल फीमेल पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल मेंटालिटी है ना, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ इविल इन आवर सोसाइटी, द मेल जी डोमिनेंस।
तो महिलाएं जो है वो थोड़ा सा दबी दबी सी उदासीन रहती हैं. दिस इज व्हाट आई फाउंड. और दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी जी तो है ही नहीं है. किसी पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं है, तो इक्वालिटी कैसे हो सकती है? सबकी अलग जी अलग जी भूमिका है, अलग अलग योगदान है, अलग अलग सोच है. हमारे दिमाग भी दो हिस्सों में है. ये हिस्सा फेमिनिन है, ये हिस्सा मैस्कुलिन है. तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, संघर्ष, कंपटीशन, वॉर, फाइट, आर्ग्यूमेंट, ये सब यहां से चलता है. और कनेक्शन विद प्रकृति से जुड़ना, और संवेदना, और करुण भावना, और सेवा, ये सब भी दोनों की जरूरत है. अब हम दोनों को एक तो नहीं बना सकते, और बनाना भी नहीं चाहिए. जी लेकिन समस्या ये है जो मैंने पाया है, कि महिलाएं तब अपने आप को बराबर समझती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब जी वो पुरुषों की तरह बन जाती हैं. देखो अब हम इक्वल हो गए, वैसे ही आचरण बनाती हैं, बिल्कुल सख्ती दिखाती हैं, वैसे ही कपड़े पहनती हैं, उसी तरह चलती हैं, वही भाव भंगिमा, सब एक्सप्रेशन वही हो जाता है. देखो हम मेल बन गए हैं, अब हमें मेल की तरह. भाई मेल फीमेल भी बन सकते हैं, या मेल को मेल ही रहने दो, फीमेल को फीमेल रहने दो. फीमेल का थोड़ा प्रभाव जो आपने रोक रखा है वो डालें, तो मेल के अंदर भी काइंडनेस आ जाएगी, उनके अंदर भी संवेदना आ जाएगी, वो भी सुधर जाएंगे. जी जी और मेल से फीमेल भी सीख सकती हैं कि भाई आपकी सोच तो अच्छी है, आपके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, लेकिन आप प्रेम का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना. कहीं गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं. तो ये थोड़ा ये मिलजुल के का करना. तो ट्रांसजेंडर के बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहूंगा. वो एक अपना सिस्टम है, सबको फ्रीडम है, जो मर्जी. लेकिन हाँ, ताली बजाने से ये होता है कि ताली के या हथेली के हर एक बिंदु पर एक प्रेशर पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर. वो शरीर के ऑर्गन्स से जुड़ा होता है. जी जैसे हमारे यहाँ मुद्राएं होती हैं, कॉन्सेप्ट वही है. आपने ऐसे दबाया तो ये दोनों जो है आपको, आपने हाथ ऐसे किया, इसका मतलब वो चिन्ह मुद्रा है. यानी आप स्वीकार कर रहे हैं पूरी सृष्टि का ज्ञान अपने हथेली के माध्यम से. और कभी कभी योग मुद्रा में बैठते हैं तो यूं करके बैठते हैं. इसका मतलब आपके, आप अपने अंतर जगत, अंतर मन को विस्तार दे रहे हैं. आप अपने आत्म अनुभव, आत्मानुभूति कर रहे हैं. दोनों ध्यान की प्रक्रिया है, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा. इसी तरह ऐसे करके दबाने से ये दबता है, तो यहां से कुछ बीमारियां कम हो सकती हैं. उंगलियों का इस्तेमाल, मुद्रा का इस्तेमाल. आप ऐसे बैठते हैं निर्भय अभय मुद्रा में, आपका डर कम होता है. आप बुद्ध को देखेंगे, बुद्ध की प्रतिमा में हाथ अक्सर ऐसे होता है या ऐसे होता है, या एक हाथ नीचे होता है, एक हाथ ऐसे होता है. तो ये सभी मुद्राओं का असर, वो भी ताली बजाने से. जैसे आप किसी सिनेमा में बैठे हैं, या कोई कॉन्सर्ट कुछ भी चल रहा है, आप अगर बीच में ताली ऐसे बजाते हैं 2 मिनट, आप जैसे आपको नींद आ रही हो, उदासी हो, तो आप बिल्कुल जग जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी एक्टिवेट हो जाता है. और योग में भी है ऐसे हाथ को रगड़ना. जब मैं योग सिखाता था 30-35 साल तक, तो अंत में हाथ को ऐसे रगड़ो कि बिल्कुल गर्म हो जाए. रगड़ते रहो, रगड़ते रहो. बच्चे ऐसा रोज करें तो हम अलर्ट रहेंगे. रगड़ते रहो, जब गर्म हो जाए तो ऐसे करके अपनी आंखों को ढक लो. तो वो ऊर्जा आपकी आंखों में गई. उसके बाद चेहरे पे ऐसे हाथ फेर लो. उसके बाद अपने कान को ऐसे ऐसे करो. ये कान में भी ऐसे होता है. कान को ऐसे अभी आप करके देखो, ऐसे ऐसे थोड़ा रगड़ के देखो, आप बिल्कुल लगेगा कितना फ्रेश महसूस कर रहे. आप एक्सपेरिमेंट करना, कान को 2 मिनट तक ऐसे 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 रगड़ दो, ऐसे 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 करके देखो. 1 मिनट करके देखो, आप बिल्कुल अलर्ट और सजग हो जाते हैं, एकदम स्मार्ट हैं. ये मैं योग के
क्रियाएं बता रहा हूँ। जी जी 1.5 मिनट है अभी सर। हाँ, तो चलिए, आपके साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कुछ कहने का, सुनने का मौका मिला। तो जी सर। ये हमारा संपर्क बना रहे, महीने में एक आध बार कम से कम। और बिल्कुल जब सर। भी आपको लगे कि कुछ कुछ कहना है, सुनना है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, चिंता है, तो रजनीश जी ऐसे ही तरह, इसी तरह। वी आर वेरी फॉर्चुनेट सर। हाँ, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। जी सर। आपसे ज्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जो कहने का मौका मिल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? बोलने के तो मैं बोलता रह सकता हूँ, लेकिन कोई सुने ध्यान से, उसको अपनाए, उसमें मुझे आनंद आता है। ठीक है, सबको ओके सर। नमस्ते, फिर मिलेंगे। जी सर, बहुत बहुत आभार। बाय बाय। बहुत नमस्ते।